सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर जो लैंग्वेज डायलेक्ट स्क्रिप्ट एंड ग्रामर है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसका विश्लेषण आपके बीच कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आपके बीच मैं हिंदी व्याकरण का विश्लेषण कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने सामने कॉपी निकालें, कलम निकालें और ध्यानपूर्वक सुने और इसको लिखने का हर संभव स्वर्ण अक्षरों में प्रयास करें। जैसा कि हम सभी भी जान रहे हैं कि कोविड-19 के तहत संपूर्ण विश्व जो है परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी के तहत हम लोग आप लोगों के बीच जो कठिनाइयां हो रही है, पठन पाठन कार्य में जो असुविधा हो रही है, इसको देख करके हम आरपीएस पब्लिक स्कूल आप लोगों के बीच ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के तहत पठन पाठन प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों की भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं या दूसरे के मन के भाव या विचार को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का परिभाषा इस प्रकार से है कि भाषा ध्वनियों का वह रूप है जिसकी सहायता से हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। या इन पंक्तियों को हमेशा याद रखें प्यारे बच्चों, मन के भाव विचार जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। जो मन के भाव विचार जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं भाषा के रूप। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले प्यारे बच्चों में पढ़ेंगे मौखिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे दूरदर्शन का कार्यक्रम, भाषण देना, गीत गाना। जैसे आप देखते होंगे कि घर पे यदि नानी आती है, मौसी आती है, बुआ आती है, वो जब बाजार जाने लगती है तो आप लोग कहते हैं कि मौसी मेरे लिए अमुक चीज लेके आइएगा। तो वहां पर मौसी को आपने मौखिक रूप में कहते हैं कि ये चीज लेते आइएगा। उन्हें यदि स्मरण होता है तो वे सामग्री लाते हैं, अन्यथा नहीं लाते हैं। सेकेंड है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। प्यारे बच्चों, लिख रहे हो ना? तो इसे सुंदर अक्षरों में लिखो भी कि जब व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएं, ईमेल आदि। अब आप लोग लिखित रूप में भी पापा जी बाजार जाते रहते हैं, पापा जी को कह देते हैं पापा जी मेरे लिए हिंदी व्याकरण का किताब लेते आइएगा। तो पापा जी आपको कहते हैं कि सुनो भाई, जो भी लाना है आप लिख करके दो, मैं वो सामग्री लेते आऊंगा। तो आप 2 4 5 सामग्रियों का लिस्ट लिख करके उन्हें दे देते हैं और वे याद करके उन सामग्रियों को ले आते हैं। किताब, कॉपी वगैरह वगैरह जो भी सामग्री आप देते हो लिस्ट में, वो लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वह लिखित रूप है, वहां पर आपका मौखिक रूप नहीं है। और थर्ड का है सांकेतिक भाषा का वह रूप जो हम अपने मन के भाव या विचार को संकेतों के द्वारा यानी इशारों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। अब हम चलते हैं कि मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिस भाषा को बच्चे अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा को बच्चे अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि माय गुण बछड़ू पिता घन घोर, न कुछ होए तो थोड़ को थोड़। हमारे घर में पल रहे बच्चों का परिवेश हमारी माता पिता जैसे देते हैं वैसे ही हमारी
संस्कार होते हैं, वाणी होता है, और उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। तो हमने मातृभाषा का आपके बीच प्रस्तुत किया। सेकेंड है राजभाषा। दूसरा क्या है? राजभाषा। प्यारे बच्चों, राजभाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कार्यालयों में होता है। राजभाषा का प्रयोग कहाँ होता है, समझ गए? सरकारी कार्यालयों में। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 के अनुसार भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं जानते हैं ना? 14 सितंबर को। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब जब हम चाहते हैं कि कहेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है, और जिसे हम पढ़कर शुद्ध लिखना बोलना जानते हैं। समझ गए व्याकरण? कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है, और जिसे हम पढ़कर शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना जानते हैं। एनी प्रॉब्लम इसमें प्यारे बच्चों? नो। अब आता है कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है। हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण का क्या उद्देश्य है? हर चीज को, हर कार्य को करते हैं तो कार्य के उद्देश्यों को हमें समझना चाहिए कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है यानी शुद्ध वाक्य बनाने और बोलने के नियमों की जानकारी प्राप्त करना ही व्याकरण है। समझ गया व्याकरण? कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है? तो शुद्ध वाक्य बनाने और बोलने के नियमों की जानकारी प्राप्त करना ही व्याकरण है। प्यारे बच्चों, ये जो मैं दिया हूँ स्मरण करें। स्मरण माने होता है याद करना। स्मरण मीन्स याद करना होता है। व्याकरण है वह शास्त्र जो देता भाषा के नियमों का ज्ञान। व्याकरण है वह शास्त्र महान जो देता भाषा के नियमों का ज्ञान। समझ गए? इसमें आपको याद करना है कि क्या है, क्या स्पष्ट है कि व्याकरण है वह शास्त्र महान जो देता भाषा के नियमों का ज्ञान। अब जब व्याकरण पर आए तो प्यारे बच्चों, व्याकरण के मुख्य 5 भेद होते हैं। व्याकरण के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो व्याकरण के जो 5 भेद होते हैं उसमें सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, जो आपको स्टैंडर्ड 4, 5, 6, 7 में पढ़ाए हैं, और अभी भी मैं इस पर चर्चा कर दिया हूँ। आपके बीच पुस्तक में हो या नहीं हो